जैसा कि सत्ययुग में मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, वराह रूप में और नरसिंहादि रूप में अवतार लिए हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जहाँ उन्होंने श्रीमद् गीता के अर्जुन को उपदेश दिए। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। श्रीमद् गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीताय श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत्। अर्थात गीता के पाठ से, भगवान के स्मरण और कीर्तन से तथा संतों के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्याय श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति ममेति सुअर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। जो इस प्रकार मनुष्य तत्व को जान लेता है वह फिर शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर विजयी होते हो तो धरती में भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। द्वितीय अध्याय श्लोक 65। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु बजायते संगत् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात विषयों यानी वस्तु के बारे में सोचने से मनुष्य को उनसे आलस्य हो जाती है, इससे उसमें कामना बढ़ती है और कामनाओं के बीच में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को निश्चित काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर है। 7वां अध्याय श्लोक 19। बहुन जन्मना मन्ते ज्ञानवान् वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में सत्य ज्ञान को प्राप्त मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है। जो इस प्रकार मुझको बनता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोधादिभव सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में रहते हैं। हे वासुदेव के पुत्र, आप परमात्मा हैं, क्लेशों को हरने वाले हैं। हे कृष्ण, आपको हमारा प्रणाम है। द्वितीय अध्याय श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
मातरं फले तुर्भुर् माते समोथमी कर्मणि हे कान्ते